इतना प्यार हम लोग सब भारत तो देखिए कृषि प्रधान देश है। हम सब कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा परदादा जो है सब खेती से ही आए हैं। दूसरा क्या है, मैं इस फील्ड से हूँ जहाँ हमारे पास डेली मरीज आते हैं। हमें खुद ये लगता है कि मालूम है कि अधिकतर चीज़ों की जो वजह है ये पॉल्यूशन है और ये मिलावट है खान पान में। तो हमारा ये उद्देश्य है कम से कम अगर हम या पढ़ा लिखा आदमी अगर उगाएगा तो भी आगे बनना है। इसमें हम फूलों की खेती करते हैं। जरबेरा फ्लावर है जो बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, फूलों के गुलदस्ता है। ये इम्प्रेशंस है, मतलब पीले रंग का फूल होता है। अब ये देखिए थलकमल का पेड़ है, इसके 3-4 रंग बदलेंगे। एक फ्लावर जो है सफेद से होकर के हल्का पीच होगा, ये होगा फिर यहाँ पानी में। हाँ, ये कमल, ये लिली है, वाटर लिली। कम से कम हमारे पास 30 वैरायटी की है। इस तरह के जो है लिली एक साथ होंगे। हाँ, नहीं रहे तो पानी चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पानी भी हम इसको चेंज करते हैं। मतलब जो है ये बिल्कुल फ्रेश स्टे की जगह आपके पास फार्म स्टे। यहाँ हमने घर है जो कि वेल इक्विप्ड है, इसमें सब कुछ सारी व्यवस्था है। सोलर की व्यवस्था है कि कभी लाइट जाए भी तो कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, हमारे पास टीटी टेबल है। डॉक्टर साहब इतना सुंदर, आपके मन में विचार कहाँ से कलर शिमला खेती की जाए? ये है प्रोडक्ट है और ये प्लग इन वाली होती है, आगे दिखाएंगे आपको। जैसे आप ये देखिए, ये नीचे एक दिख रहा है आपको, ये मशीन में बिजली से चल रहा है। इससे आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन चूहों के लिए ये आवाज डिट्रीमेंटल होता है। अच्छा। तो बिना कोई जहर का इस्तेमाल किए हुए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गाँव की बात। मैं हूँ पंजाबी। साथियों, मैं इस समय सुल्तानपुर की एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैं अभी आपसे मिलवाऊंगा राम मनोहर लोहिया और विज्ञान में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में तैनात है डॉक्टर आशीष झा जी। और इनके वहाँ तैनात रहते वो मतलब कार्यरत होते हुए भी इन्होंने अपने गांव की धरती को किस तरह से सींचा है, कैसे इनको पाला पोसा है और मिट्टी में कैसे मिले जुले हैं, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब से बात करवाते हैं आपकी। डॉक्टर साहब इस समय पॉली हाउस, नेट हाउस जैसे खेती करके लगभग 14 एकड़ में बहुत सारी किस्म की खेती करें, सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको प्रणाम है, इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे आप समय निकालते हैं, मतलब एक इतने डॉक्टर हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उसके बाद भी अपनी मिट्टी के लिए कैसे खेलता है? ये मुझे इससे बहुत मिट्टी से जुड़ाव है, पेड़ पौधे बागवानी से मुझे बहुत इंटरेस्ट था जी। तो मैं जो है क्या कहते हैं, संडे के दिन हमको समय मिलता है, इतवार का समय होता है इसमें कि हमको मतलब समय मिलता है। तो हम उस दिन यहाँ सुबह आते हैं। लखनऊ से यहाँ आने में मुझे 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगता है। इसमें मैं आके दिन भर में यहाँ काम करके जितना है धीरे धीरे करके मैंने पिछले 4-5 साल में ये इतना डेवलप किया है। अच्छा, क्या क्या है इसमें आपके फार्म में? लगभग फार्म कितनी जगह में है? सबसे पहले ये जो है टोटल 10.5 से 11 एकड़ का हमारा मतलब अपनी जमीन है, और जो है पीछे 10 एकड़ जो है वो है जो हमने किराए पे लिया है। अच्छा, तो जो है लोगों से मिल करके हम यहाँ पे हमने नए ढंग से खेती शुरू की है। हर चीज यहाँ ड्रिप इरिगेशन और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा हमने कवर्ड खेती। फार्म में क्या क्या है इस समय जो नया है, जो यहाँ कोई लोग जानते नहीं, जिसको यूज नहीं करते? जैसे सर ये हमने 1-1 एकड़ वाले ऐसे 4 हमारे यहाँ 3 नेट हाउस हैं और एक जो है 3 पॉली हाउस और 1 नेट हाउस है, और एक और नेट हाउस अभी आगे बनना है। इसमें हम फूलों की खेती करते हैं। जरबेरा फ्लावर है जो बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, फूलों के गुलदस्तों में यूज किया जाता है, फंक्शंस और सब में होता है। तो इसको हम कर रहे हैं कमर्शियली, हम लखनऊ में और अयोध्या में और जो है बाहर दूसरी जगहों पे हम इसको बेचने में फूलों को कोई दिक्कत? जैसे इतना महंगा फूल है जी, और हमें लगता है कॉमन हर जगह मिलता भी नहीं होगा इसमें। हाँ, ये तो कहाँ के लोग आपके पास आते हैं इस फूल के लिए? जी, पहले तो जैसे कि हमको मेनली लखनऊ में ही भेजना होता था। लखनऊ में फूलों की मंडी है जो नया किसान मंडी में होता है, तो वहाँ भेजते हैं। इसके अलावा हम जो है यहाँ अयोध्या में जाते हैं। डॉक्टर साहब चलते हम बात करते हैं। जगदीशपुर की साइड भी कई सारे या इधर भी जो आसपास में अब लोग जान गए हैं, तो जैसे फ्लोरिस्ट हैं वो हमारे यहाँ से ले जाते हैं, और किसी के यहाँ फंक्शन हुआ तो लोग भी इंडिविजुअली भी मतलब ले जाते हैं। तो ये हमने लगाया फ्लावर्स में। इसके अलावा हमारे पास में जैसे हमने रजनीगंधा लगा रखा, तो इसको और भी फ्लावर चाहिए तो रजनीगंधा हमारा बहुत अच्छा होता है। ये फूल के पौधे क्या है, ये जो मूली के पत्ते की तरह? ये है, यही जरबेरा प्लांट बोलते हैं। जरबेरा ये पौधे एक्चुअली 2 महीने पुराने ही हैं, अभी ये बड़े हो रहे हैं और ये धीरे धीरे बड़े हो। इससे पहले जो लगा था 3 साल चला। तो ये जरबेरा के फ्लावर्स जो होते हैं, ये साल में 40-50 फ्लावर्स देता है। एक फ्लावर का जो है 5-6 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक का बिकता है। अच्छा, मतलब जिस तरह से फ्लावर छोटे बड़े और क्वालिटी सीजन पे ये डिपेंड, ये पूरे साल एक जैसी डिमांड नहीं होती। जैसे कभी शादी हुई, कोई फंक्शन का टाइम रहा, इसके अपोजिट है कोई अगर ऐसा है जिसमें कि शुभ कार्य नहीं होता, उस टाइम में रेट नहीं होता। अब इस समय फूल आपके कहाँ जा रहे हैं? जरबेरा के जो फूल की सेलिंग है कहाँ हो रही है? सेलिंग में मेनली लखनऊ और अयोध्या है।
राम मंदिर में कई बार फंक्शन में हमारे हम लोग किस्मत अच्छी है कि हम लोग जो है कि अच्छा, हमारी मतलब भगवान हमको भगवान आपको को कुछ अर्पित कर हो गए। चुका है। सो हमें अच्छा। बड़ी खुशी इस बात की है कि हम अयोध्या के पास होकर के और जो है अपना मैंने सही सुना जगह। है आपकी धर्मपत्नी जी भी एक खेती से बहुत लगाव जी, रखती जी, हैं, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मेन हिमाली झा जी। जी बिल्कुल वो जी, तो इसमें कहाँ है, लखनऊ में है वो? हाँ वो चरक हॉस्पिटल में है और जो है अच्छा। एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी वहाँ मेडिसिन के डिपार्टमेंट में है, प्रोफेसर अच्छा है। अच्छा अच्छा तो वो भी उनको भी बहुत शौक है, तो मैडम भी हमारे यहाँ साथ मतलब अल्टरनेट संडेज को वो आती है, मैं हर अच्छा संडे अच्छा आता हूँ अच्छा। और काफी डॉक्टर कुछ। साहब, मन में कहाँ से आया कि खेती किया जाए इतने व्यस्ततम लाइफ में, इतने व्यस्ततम जीवन में, और एक खेती नहीं जरबीरा ही नहीं आपके पॉली में। अभी मैं दिखाऊंगा सभी के साथियों में, आपको दिखाऊंगा डॉक्टर साहब का ड्रैगन भी है, कलेट शिमला, जो कि यहाँ पर हमें लगता है क्षेत्र में कहीं उसकी खेती नहीं है। तो मन में कहाँ से आया इन सारी चीजों की खेती की जाए? लगा कि कोई बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी अर्निंग के जी साधन है, लेकिन मिट्टी से ही कितना इतना प्यार क्यों? हम लोग सब भारत तो देखिए कृषि प्रधान देश है, हम सब जी कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा परदादा जो है सब खेती से ही आए हैं। दूसरा क्या है, मैं इस फील्ड से हूँ जहाँ हमारे पास डेली मरीज आते हैं। जी हमें जी खुद ये लगता है कि मालूम है कि अधिकतर चीज़ों की जो वजह है ये पॉल्यूशन है और ये मिलावट है खान पान में। तो हमारा ये उद्देश्य है कम से कम अगर हम या पढ़ा लिखा आदमी अगर उगाएगा तो कम से कम उसमें मिलावटी की चीज़ें नहीं डालेगा, कोई हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो एटलीस्ट अपने घर में या अपने मित्रों के घर में या अपने जानने वालों के घर में या जहाँ भी मार्केट में जाएगा तो एक क्वालिटी के साथ जाएगा। तो एक हमारा उद्देश्य ये था कि हम कुछ ऐसा करें। दूसरा ये था कि अगर कई लोग होते हैं पढ़े लिखे, को शौक होता है कि भाई हम भी करें, जी जी तो जी उनको जी। ये रहता है कि बहुत मुश्किल है, ये संभव नहीं है। तो हमने एक एज ए चैलेंज लिया कि नहीं, मैं वीक में एक दिन भी निकाल करके अगर मैं करके बिल्कुल बिल्कुल। दिखाता हूँ और अगर मैं इसको एक इतना बना दूं कि भाई एग्रीकल्चर में नॉर्मली फायदा बहुत नहीं होता, सस्टेनेंस का जी नहीं जी होता है जी कि जी आदमी सर्वाइव जी करता है। जी जी। तो कुछ हम ऐसी नए हमारी गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही किसानों की, हर तरीके से हेल्प करती है कि भाई आप सब्सिडी देती है, आपको नो हाउ देती है, साइंटिस्ट होते हैं जो बताते हैं, अच्छे सीड देती है। तो अगर मैं उनको यूज़ करके दिखाऊं तो मेरे आसपास के एरिया में लोग वो सीखें, वो उसको अपनाएं, तो किसानों की इनकम बढ़े, ये मेरा जी एम डॉक्टर है। साहब, ऊपर क्या लगे हैं छोटे ये छोटे से? ये जो है ये कर्टेन्स हैं जो कि जो है इसको खोले या बंद किया जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे धूप ज़्यादा होती है तो हम इसको लगाते हैं, धूप कम आती है, कम है जी जाड़े का सीजन है, हमें रोशनी चाहिए तो हम इसको खोल देते हैं। ऊपर में ये फॉगस लगे हुए हैं जो अगर गर्मी होती है तो यहाँ पे हाँ, स्प्रे से फव्वारे टेम्परेचर फव्वारे। फव्वारे हैं वो रहता है। इसके इसमें अलावा देखिए ड्रिप जर इरिगेशन है। जरबेरा फूल में जो है सर, जी सर। इसमें रोग कौन से, किस जी रोग जी की ज्यादा दिक्कत जी है? जैसे कहा जाए जी हाँ बीमारी, जैसे रोग। कहा जाए पौधों में जी बीमारी लगती है, जी इतने सुंदर फूल हैं तो कीड़े जरूर जी कहीं ना कहीं बिल्कुल मुंह मारते होंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कीड़ों की है। जो जी छोटे छोटे थ्रिप्स होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, वो लोग उनका अटैक बहुत कॉमन होता है, इसलिए हमें बहुत हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। पॉली हाउस में कोई भी घुसता है तो पहले इसको जो है हैंड हाइजीन का, हाथ धुले होने चाहिए। जी हम जी सब लोग नॉर्मली घुसते नहीं हैं। जी जी। अगर उनके चप्पल जूते अपने होते हैं, पोटेशियम आज परमैंगनेट सर का, भाई, आज 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 पोटेशियम मैनेजर साहब हैं यही देखते हैं हाँ, सारा। आज कोई बात नहीं। हाई तो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इसमें पाँव डिप करके घुसते हैं। अच्छा शटर्स दो गेट्स होते हैं, एक दोनों गेट एक साथ कभी नहीं खुलते हैं। बाहर अच्छा का सर। एरिया थोड़ा हीट वाला एरिया होता है तो उसमें जो अच्छा कोई अगर इंसेक्ट होगा घुटने घुसने की कोई जगह नहीं होती है। इसके अलावा लाइटिंग, ह्यूमिडिटी प्रॉपर है, इसके लिए मीटर लगा हुआ है जहाँ की कितना परसेंटेज ह्यूमिडिटी है, अच्छा, कितना मैंने टेम्परेचर बताया सब कितना आता टेम्परेचर, है। कितनी बिल्कुल गर्मी है, कितना बिल्कुल। तो वेदर के हिसाब से हम उसको जो है नमी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, रोशनी को रेगुलेट कर सकते हैं। जाली बनी हुई है, जाली को जी जी जी। जो डेली अच्छा, शाम में बंद कर दी हाँ, जाती है, खोल सुबह के टाइम खोल खोली दीजिए। जाती है। तो धूप भी इसको, जरूरी है और इसमें कितना टेम्परेचर लगता है नॉर्मली जरबेरा के फूल में? अब बेस्ट जो है कम वो से तो कम और ज्यादा से जी ज्यादा दोनों हाँ, बताइए। वैसे तो बेस्ट है कि भाई 10 से 25 डिग्री किसी भी फ्लावर के लिए बेस्ट होता है, अच्छा लेकिन अंदर में हम जैसे बाहर में 45 46 48 भी डिग्री होता है तो हम अंदर में 40 के आसपास तक भी अगर रख लेते हैं तो भाई प्रोडक्शन कुछ आता है। ये ओपन में हो नहीं सकता, ओपन में इतने ओपन पेस्ट में नहीं हो लगेंगे। पाएगा। तो ये जैसे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसेक्ट्स की आती है, तो इंसेक्ट्स और जो हीट में ये खराब हो जाते हैं। फिर भी हम यहाँ क्योंकि अंदर में कर रहे होते हैं, हम नमी का, हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर का सबका ख्याल रखते हैं तो अंदर में ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है तो आइडियल टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर ना जाए वो तो संभव नहीं हो जी पाता है, लेकिन नहीं हम नहीं नहीं 35-38 तक कम से कम हम अंदर मेंटेन कर पाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सीधा ले चलूंगा वो कलर शिमला की तरफ। जरबेरा के बारे में आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शक डॉक्टर साहब से प्रेरणा लें, और आप भी, इसलिए मैंने सारी चीजें पूछ ली, कहीं दिक्कत ना हो, कैसे क्या यूज क्या कही जाता है। अच्छा, इसके लिए एक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जरबेरा फूल के लिए? मिट्टी जो है कोई ऐसा चाहिए कि बिल्कुल बलुआही मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जी। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। अच्छा, मिट्टी उपजाऊ हो तो बलुई मिट्टी छोड़ दें। बिल्कुल, जब इसको बनाते हैं तो इसको मिट्टी को अलग से प्रिपरेशन भी, एक तो मतलब जैसे जो हम लोग का तो गंगा यमुना बेल्ट में हम लोग हैं तो यहाँ जी, की मिट्टी यहाँ की मिट्टी प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो इसके लिए हमें दिक्कत नहीं है। इसमें फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, नीम खली मिलाते हैं जी जी और जो जी। है
इसको जब बनाते हैं उसमें जो गोबर की खाद रहती है, नीम खली होती है, वर्मी कंपोस्ट होता है, चावल की भूसी होती है, ये सब बना करके इसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर इसके ऊपर में प्लांट्स लगाते हैं, सब इसकी प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। साथियों, अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना जैविक खेती कैसे करें। अब आइए डॉक्टर साहब को मैं ले चलता हूँ कलर्ड शिमला की तरफ और आपको दिखाऊंगा किस तरह से डॉक्टर साहब ने एक ऐसी खेती की जो हमारे लगभग जनपद में नहीं है, कलर्ड शिमला, जो कि हमें लगता है जनपद का पहला फार्म है। तो आइए आप सबको दिखाते हैं कलर्ड शिमला। डॉक्टर साहब के पास एक एक पौधे हैं, उसमें बोर्ड लगे हैं जी। मैं देख रहा था श्रावणी ये कौन सा पौधा है? जी, श्रावणी एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, ये परमानेंट पौधा होता है, पेरिनियल, और इसके अभी जैसे कटिंग हुई जाड़ों में थोड़ा सा पत्ते शेड करता है, अब ये स्प्रिंग जैसे आएगा ये बहुत फूलना शुरू करता है, बारिश के टाइम में ब्लूम होता है, बहुत सुंदर फूल होते हैं इसके। ये जो फूल है इसके ऊपर फूल लगते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं और बड़ा हरा भरा पेड़ होता है। ये कामिनी है, ये जो पौधा है कामिनी के पत्ते फ्लावर दोनों बिकते हैं। अच्छा सर, ये हम पत्ते जाते हैं बुके में लगाने का, बुके में और फ्लावर्स ज्यादा होता है। गुलाब की देखेंगे बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत अलग अलग कलर्स की। ब्रिंजल कलर का जो फूल है, जो ये नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ये है पिटूनिया होता है। ये हर साल जो सीजनल प्लांट है, विंटर्स में चलता है। अब ये और बड़े होंगे, बड़े पूरा गार्डन पूरा भर जाएगा। ये बड़ा वाला वुड रोज है, चंपा है, व्हाइट कलर का, बड़ा खुशबूदार पौधा होता है। वुड रोज के हमारे पास बहुत पौधे हैं। इसके अलावा ये जो है सीजनल में डहलिया लगा है, ये जो है ये इम्पेशंस है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये इम्पेशंस, ये सब बड़े हो जाएंगे, ये सब बड़े होंगे। ये छोटे वर्बिनास हैं, तो डिफरेंट ये छोटे छोटे से जो फ्लावर्स हैं ये वर्बिनास है, ये वर्बिना है, ये वर्बिना है, ये इम्पेशंस है। गुलाब बहुत सारे अलग अलग रंगों के हैं, पौधे नीचे होते हैं, उन्हें देख करके चलना होता है। अब ये जो है फ्लॉक्स पौधा था, ये गुलाब पीच कलर का गुलाब है जी। अच्छा, इसकी हमें लगता है पंखुड़ियां मजबूत हैं, जैसे एक गुलाब होता है तुरंत गिर जाता है। ना, हम जो है एक एक गुलाब मेरी जो है अपनी। चलो भाई साहब बाहर आओ जी। तो डॉक्टर साहब आ जाए इधर, एक पत्ती है इसकी चर्चा हो जाए, उसके बाद चलते हैं कलर्ड शिमला तरफ जी, क्योंकि आप भी थक जाएंगे, आपको मैं ज्यादा परेशान कर दे रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं। ये थल कमल प्लांट होता है, उसका एक येलो वाला होता है, बहुत खूबसूरत पीले रंग का फूल होता है। अब ये देखिए थल कमल का पेड़ है, इसके 3-4 रंग बदलेंगे। एक फ्लावर जो है सफेद से होकर के हल्का पीच होगा, ये होगा, फिर डार्क ये होगा, फिर पूरा रेड हो जाएगा। अच्छा, तो एक ही फ्लावर, अच्छा एक ही फ्लावर कई रंग लेते हैं, एक ही फ्लावर रंग करे, ये सब रंग बदलेंगे। अच्छा, ये सब रंग बदलेंगे आप देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये सब एक ही कलर के थे पहले, सब ये चेंज होते हैं कलर। ये सफेद हुआ, वो जो है येलो है। डॉक्टर साहब ये पत्ती दिख रही है, क्या है, कौन सा फूल है इसके बारे में? ये मुसंडा बोलते हैं इसको। मुसंडा जो है इसके पत्ते बहुत कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं। हाँ, लग रहा है पत्ता है, लग रहा है फूल है। बिल्कुल, ये पत्ता है, फूल का ये वाला पोर्शन होता है। तो ये जो है अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट इसमें मैकेनिज्म है। ये देखने में आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ये एक्सोरा बोलते हैं, रुक्मिनी बोलते हैं जो हिंदी में, वो है। ये सब जो है क्रिसेंथेमम है, जो गुलदाउदी इसको बोलते हैं। ये सारे डिफरेंट सीजनल प्लांट्स हैं जो एक से एक डिफरेंट, जैसे प्रिमुलस बोलते हैं, प्रिमुलस है, ये सीजनल प्लांट्स हैं अधिकतर। अच्छा। ये रननकुलस से गुलाब की तरह फूल होता है, बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे फ्लावर्स का शौक है, तो यहाँ पे इधर आप गमले सुंदर भरवा रहे हैं मिट्टी जी। हाँ, ये हैंगिंग प्लांट्स सारे तैयार होंगे जो है इनपे। ये सब जो कुछ दिनों में इसमें सुंदर फूल लगे होंगे जो कि चारों तरफ लटके रहेंगे। अरे पत्तियां पानी में। हाँ, ये कमल, ये लिली है, वाटर लिली, कम से कम हमारे पास 30 वैरायटी की है। ये 30 वैरायटी, ये अलग अलग। गाँव में तो कॉमनली एक वैरायटी, अब यहाँ 30 रंग कम से कम अलग से देखेंगे। इसके अलावा ट्रेडिशनल कमल का हमारा एक अलग तालाब है। साथियों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं 30 रंग की कुमुदनी, मतलब लिली कहा जाए तो देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा भी आने वाले समय में जब फूलेगा डॉक्टर साहब बात करके। लेकिन आज आप देख लीजिए किस तरह से प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि 30 तरह के जो है लिली एक साथ होंगी। साथियों, डॉक्टर साहब को स्विमिंग पूल में आपको ले चल रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ, और बच्चे भी वाह कितना सुंदर है। हाँ, ये बहुत, और स्वच्छ भी बहुत है। हाँ, ये सुंदर है, स्वच्छ है। और जो है इसमें अभी तो क्योंकि जो है हम लोग रोज इधर ठंड हो गई तो नहा नहीं रहे, तो पानी चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पानी भी हम इसको चेंज कर, मतलब जो है ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सुंदर। सामने हमने चारों तरफ में प्लांट्स लगा रखे हैं, तो ये भी जैसे देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ दिनों में ढक जाएगा प्लांट्स से। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे। इधर भी प्लांट्स होता है, इधर आम के पेड़ हैं। तो हमारा एम है कि एग्रो टूरिज्म, क्योंकि हम अयोध्या के पास है, सबसे बड़े देश विदेश के लोग हमारे यहाँ लोग आते हैं, तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हुई कैसे
स्वच्छ गांव के हमारे यहाँ कैसे खेती हो सकती है, खेती के क्या ऑप्शन है, कोई साफ हवा में रहना चाहता है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन हमने यहाँ रूम से बड़ी बात है। हाँ, आपने एक चीज और बताया, स्टे की जगह आपके पास। फार्म स्टे, यहाँ हमने घर है जो कि वेल इक्विप्ड है, इसमें सब कुछ सारी व्यवस्था है, सोलर की व्यवस्था है कि कभी लाइट जाए भी तो कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, हमारे पास टीटी टेबल है, गेम्स की जगह है, एक्सरसाइज की जगह है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ तालाब है जहाँ बैठने की। डॉक्टर साहब, आपकी उम्र कितनी है इसमें? मेरी उम्र अभी 47 साल के लोग है। 47 साल में इतनी सारी व्यवस्था, इतना सारा दिमाग, और साथ में पढ़ाई, पहले तो आपने 30 साल तक पढ़ाई की होगी, उसके बाद नौकरी मिली, आप डॉक्टर बने, डॉक्टर के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती गई, आपको राम मनोहर जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल मिल गया, उसके बाद भी इतने सारे दिमाग, इतना सारा, मतलब मानसिक तनाव नहीं होता आपको? नहीं, ये तो खुशी का काम है। जब आपको बोलते हैं, कहावत है कि जो है व्हेन वर्क इज अ प्लेजर लाइफ इज जॉय, व्हेन वर्क इज ड्यूटी लाइफ इज स्लेवरी। तो अगर आपको जो है वर्क आपके लिए जो है एंजॉय करते हो आप, तो उसके लिए आपके इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। मतलब काम के साथ साथ काम में आनंद मिलता है, मनोरंजन भी है, आनंद भी है। ये खुशी के लिए काम है। बाकी अपना काम भी हम बहुत खुशी से करते हैं। भगवान की हम पे मेहरबानी है कि जो है हमें बेस्ट जगह से मैंने पढ़ाई की है। मैं केजीएमसी से मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने एमडी एम्स दिल्ली से किया है, डीएम मैंने पीजीआई चंडीगढ़ इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट वहां से पढ़ाई की है। फिर भगवान की कृपा से हम अच्छे इंस्टीट्यूट में समय मिल जाता है। ईश्वर ने आपको इस जगह इसलिए भेजा कि आप प्रकृति प्रेमी हैं। जी हाँ। और वहां ना जाते शायद इतना बड़ा काम भी कर पाना असंभव होता है। भाई जैसे बड़ी बड़ी जगह मिलती है तो दिमाग बड़ी बड़ी जगह खोलता है। भाई बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं उनके, मैं तो सीसीपीएससी क्या कर, मैं तो पत्रकार भी हूँ, कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, उनको अगर 1 मिनट फोन करके समय रहता, आप लखनऊ से चलकर अपनी मिट्टी को एक दिन पूरा देते हैं, और इतने सारे कार्य के दबाव होने के नाते, और हमें लगता है कि आपको, और इतना बड़ा हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता होगा पेशेंटों का, भाई तमाम ऐसे पेशेंट पर डे आते हैं। नहीं, इसके लिए सर हमने क्या किया कि हमारी व्यवस्था है, यहाँ हमारे मैनेजर साहब हैं जो ट्रेंड हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है। अच्छा। और जो है यहाँ की महिलाओं को लोकल हमने एम्प्लॉय किया, कम से कम 10 से 15 महिलाएं यहाँ डेली आती हैं जो काम करती हैं, कोई रोजगार है सेफ माहौल में। मतलब आपका सारा काम आपके मैनेजर? हाँ, मैनेजर, क्योंकि मैं तो यहाँ मतलब एक ही दिन आ पाता हूँ, इसीलिए एक आदमी खेती एक दिन में, सप्ताह में एक दिन से नहीं चल सकती। मॉनिटरिंग अगर मैं नहीं आऊंगा तब भी दिक्कत रहेगी। साथियों, मैं अभी कलर शिमला की बात कर रहा था। डॉक्टर साहब के हाथ में 2 कलर की शिमला, एक तो ये पीला कलर है और दूसरा लाल कलर है, रेड येलो कह लीजिए, और बिल्कुल लग रहा है प्लास्टिक का एकदम बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इतना सुंदर, आपके मन में विचार कहाँ से कलर शिमला खेती की जाए? कलर शिमला एक बहुत पॉपुलर ये है प्रोडक्ट है, और ये जो है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। और ये चाइनीज फूड में, इवन इंडियन फूड्स में, इवन हेल्दी ऑप्शन जो होते हैं, अगर आजकल होता है कि भाई ज्यादा तेल घी का इस्तेमाल ना करें, तो उबाल करके जो खाते हैं उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। और जो है हम काफी पैदा कर रहे हैं, मतलब ये पॉली हाउस के अंदर, इसके बाहर में ओपन में नहीं हो सकता क्योंकि कीड़े का अटैक बहुत होता है। अच्छा, इसमें कीड़े कौन कौन से, यहीं से चर्चा शुरू की जाए। हाँ। कीड़े कौन कौन से लगते हैं? क्या कीड़े जो है बहुत तरह के होते हैं, जैसे कब लगते हैं, जो पौधे से लेके फल तक आने हर स्टेज में डर होता है। जैसे ही नमी बढ़ेगी, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तब हो जाएगा। कहीं से अगर कोई गेट खुला हुआ है, कोई अगर बंदा जो है आया है जिसने सैनिटेशन का हाथ नहीं है, तब हो सकता है। कहीं से नेट फट जाए तब भी हो सकता है। तो यहाँ बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अंदर में साफ सफाई रहे, कोई चीज गंदगी ना रहे। कीड़े अपने आप में जो आते हैं वो अपने साथ में वायरस लाते हैं, वायरस की डिजीज वगैरह बहुत कॉमन हो जाती है। अगर ये ध्यान नहीं दिया तो पैदावार में और जो है फर्क पड़ जाता है। अच्छा, शिमला आप कब से उगा रहे हैं, कलर शिमला? ये मेरा दूसरा साल है। सेलिंग इसकी ऐसी मार्केट में? सेलिंग अच्छी है, सेलिंग जो है अच्छी है। इसका रेट जो है नॉर्मल शिमला से काफी अच्छा मिलता है। डिपेंड करता है रेट की सीजन क्या है। जैसे कि अच्छा, इस समय शादी विवाह चल रहा है, तो कलर शिमला के क्या रेट? आजकल जो रेट है, जैसे दिन में इस समय अभी तक में पिछले 7 दिन में हमने मैक्सिमम 150-160 रुपए पर किलो भेजा, और जो है मिनिमम हमारा 100 रुपए पर किलो। अगर ये तो थोक भाव होगा ना? हाँ, हम तो किसान को तो कम मिलता है वहाँ। तो अगर आप मॉल में जाएंगे, हमारा यहाँ से लुलु मॉल जाता है लखनऊ में कई जगह। अच्छा, आपका फल लुलु मॉल जाता है? बिल्कुल, ये अभी बच्चा है, इससे और बड़े साइज का होता है, एक फल जो है बड़ा बड़ा होता है। अच्छा। तो ये अभी जैसे जैसे ग्रो करेगा और या हम कुछ फ्रूट्स कम करेंगे तो अपने आप ही साइज बढ़ने लगेगा। अच्छा। तो ये फल पेड़ में फ्रूट्स कम किए जाए? हाँ, पेड़ में अगर फ्रूट्स कम हुए तो वो साइज लेंगे, ज्यादा फ्रूट्स रहेंगे तो साइज कम रहेगा। और जो है जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा, तो इनका साइज बढ़ेगा, इनका नंबर बढ़ेगा। टेम्परेचर में साइज बढ़ जाता है? ये बढ़ता है। टेम्परेचर कम रहे ठंड में, पीक गर्मी आती है तो दिक्कत होती है, तभी ये पॉली हाउस में ही चल पाता है, बाहर में नहीं चल पाता। गर्मी से दिक्कत है और ठंड में अच्छे चलते हैं। इसके अलावा कीड़े बहुत तरह के होते हैं इसमें, जैसे मतलब जो होते हैं ये थ्रिप्स होते हैं, एफिड्स होते हैं। इसके अलावा जो है बहुत तरह के बग्स होते हैं, वो सब आते हैं। इवन
क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं तो इसमें इवन जो है क्या कहते हैं चूहों का, रोडेंट्स वगैरह का भी जो नुकसान रहता है, वो भी जो है अगर कुछ गिरा है तो उठा के खा लेंगे। तो अच्छा। इसके लिए भी हमने अल्ट्रासाउंड वाली एक मशीन होती है, बहुत अच्छी प्लग इन वाली होती है, आगे दिखाएंगे आपको। जैसे आप ये देखिए, ये नीचे एक दिख रहा है आपको, ये मशीन में बिजली से चल रहा है। अच्छा। इससे आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन चूहों के लिए ये आवाज डिट्रीमेंटल होता है। अच्छा। तो बिना कोई जहर का इस्तेमाल किए हुए ये जो है मतलब वो आएंगे चूहों को नहीं। दूर कराता है। तो वो आएंगे नहीं। कलर तो शिमला की खेती आपने कितने एरिया में की? ये लगभग 1 एकड़ में है। 2000 स्क्वायर मीटर इस वाले में है, 2000 स्क्वायर मीटर एक और है जी। तो 4000 स्क्वायर मीटर में हमने कलर्ड शिमला किया है। जी। कलर्ड शिमला में इस वाले में हमने अधिकतर रेड वाले हैं, कुछ येलो भी है, और दूसरे वाले में प्रेडोमिनेटली येलो वाले हैं। अच्छा। ये तो इसमें ध्यान थोड़ा देना पड़ता है कि पौधे क्योंकि जैसे जैसे लंबे होते हैं तो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जी। ट्रिमिंग की सपोर्ट जरूरत के होती लिए क्या लगा, धागा है। इसमें? हाँ, क्या ये है? धागा है, धागे से जो है डिफरेंट लेवल पे देखेंगे सुतली से बांधते रहते हैं। जैसे जैसे नोट्स होते हैं उसको कटिंग ट्रिमिंग की जरूरत पड़ती है। जी जी जी। इनको जैसे जैसे ग्रोथ होता है उसको सपोर्ट, कई जगह पे मल्टीपल सपोर्ट आप देख रहे होंगे देने की जरूरत पड़ती जी है। जी। एक मेन सपोर्ट होता है, उससे फिर मल्टीपल, जैसे बड़े जैसे पौधे बढ़ते जाते हैं टहनियों को बांधना। सहारे की जरूरत होती सेलिंग में ऐसा तो नहीं कि कहीं दिक्कत होती है? कलर शिमला आप बता रहे हैं लूलू माल जाता है तो दिक्कत तो नहीं होती होगी? है। ना ना ना, ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। ये जो है रेट्स जरूर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि अच्छा सीजन में चला 70-80 रुपए भी किलो बिकता है। जी जी जी। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं अच्छा सीजन है तो मैक्सिमम 200-250 रुपए तक भी जाता है किलो। अच्छा, इसमें खाद कैसे उपयोग करते हैं आप? क्या इसके लिए खाद या जो खाद की जो सिंचाई जो है इसमें खाद अथवा कीटनाशक भी भले हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है। जी जी। और जो है रेगुलर शेड्यूल होता है इसका, जो कंपनी होती है बताती है, जो साइंटिस्ट है हमारे वो बताते हैं कि भाई इतने दिन में के अंतराल पे करना है। जी। खाद जो है ये कुछ ऊपर से स्प्रे होते हैं, जो फोलियर स्प्रे होते हैं, कुछ होते हैं जो जड़ से इनकी जो है ड्रिप लाइंस बिछी हुई हैं उसके थ्रू जाती हैं। यहाँ नीचे मल्चिंग शीट्स लगी है प्लास्टिक की, तो इसमें क्या होगा इधर उधर घास नहीं होगा। प्लास्टिक शीट किस लिए लगाई जाती है? लगाया जाता है कि घास ना हो, तो निराई गुड़ाई में बहुत एनर्जी जाएगी और इसकी खाने का जो न्यूट्रिशन जो है घास ले लेगा। घास ले लेगा। तो मल्चिंग शीट है, ड्रिप लाइन है, इससे इनकी जो है न्यूट्रिशन की जो चीजें हैं वो भी इससे सप्लाई की जाती हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं दवाइयाँ ऊपर से स्प्रे हो सकती हैं। इसके अलावा खाद भी जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं हम लोगों ने जो है। रासायनिक खाद आप कहाँ तक उपयोग करते हैं अगर माना जाए तो? क्या एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, जैसे कि बोले कैल्शियम का इस्तेमाल होता है और भी कुछ कुछ शेड्यूल में आते हैं, तो कुछ तो किया जाता है, बिल्कुल जीरो नहीं होता, लेकिन हम कम से कम करते हैं। हम इवन इंसेक्टिसाइड का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, नीम ऑयल का। कभी आपने फलों का फूलों का अपने परीक्षण किया कि खाद नहीं यूज करने से इसका क्या रिस्पांस रहा है? कभी हार्ट के डॉक्टर हैं तो परीक्षण जरूर, क्योंकि ज्यादा ये सब हार्ट पे अटैक करते हैं। तेल कहा जाए, तेल मसाला मिर्च ये सारी चीजें हार्ट पे अटैक करती हैं। आजकल इनकी जांचों की मतलब सारी जो हमारी साइंटिफिक एजेंसीज हैं, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है, इसके अलावा राज्य सरकार की कई सारी जो जांच की एजेंसीज होती हैं, कुछ नोएडा में है, कुछ अलग अलग, उनके यहाँ वहाँ पे आप सैंपल भेज सकते हैं, वो लोग एसेस करके बता देंगे कि भाई इसमें कितना मिलावट है या इसमें कितना जो इंसेक्टिसाइड का क्या अमाउंट है, हेवी मेटल्स का क्या अमाउंट है, तो इस ढंग से आप देख सकते हैं। हमने पर से नहीं देखा कि हम तो यहाँ क्या डाल रहे हैं, हमें ये आइडिया है कि हम कितना इस्तेमाल करें या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास समय रहेगा तो हम डेफिनेटली ये भी कराएंगे। और एम हमारा यही था कि हम बिना खाद के बनाए, जैविक खाद का उपयोग करें, इसीलिए कवर करते हैं कि हमको इंसेक्टिसाइड का ना इस्तेमाल करना पड़े। मतलब जैसे धूप लगेगी तो रासायनिक दवाई डालना पड़ेगी, तमाम तरह की चीजें खुले में रहेंगे तो ये जो दिक्कत, कीड़े लगेंगे, तमाम ऐसी दवाइयाँ उसके जो फल को नुकसान। अच्छा, दवाइयाँ कीड़े के लिए डालेंगे तो हमारे फल को भी नुकसान देगी, बिल्कुल उसमें पौधे को सबको, और अल्टीमेटली जो खाता है उनको भी नुकसान देती है। तो इसलिए जो है ये मतलब थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। और हम जैसे कीड़े की दवाई तो हम उसमें नीम का जो ऑयल है उसका स्प्रे करते हैं पानी मिला करके, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। समय बहुत वीकली स्प्रे होता है इसमें हर हफ्ते, तो वो सब भी जो चीजें यूज होती हैं। क्या है सर, ये सफेद यही जो है ये लगता है कि अभी जो कोई दवाई का स्प्रे हाल ही में हुआ है तो वो रहता है, क्योंकि जो है कई बार थोड़ा सा भी अगर मतलब वेदर चेंज हुआ या कहीं से अगर कुछ खुला हो गया तो इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जो है बीमारी पकड़ लेती है तो इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर पूरा नुकसान मतलब हो सकता है, आपको पूरा सीजन खराब हो जाए। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बहुत देखरेख चाहिए, जानकारी चाहिए, लेकिन संभव है।